नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कमाल के व्यंग्य रचना की, हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव। परसाई जी को व्यंग्य का उस्ताद माना जाता है और ये कहानी सही मायनों में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक आत्मा मौत के फरिश्ते को ही चकमा देकर भाग निकले। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यहीं से इस कहानी की मजेदार और अनोखी शुरुआत होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सीधे यमलोक से, जहां एक ऐसा अजीब व गरीब मामला सामने आया है कि पूरे प्रशासन में आप कह सकते हैं हड़कंप मच गया है। सीन कुछ ऐसा है कि धर्मराज और उनके अकाउंटेंट चित्रगुप्त दोनों ही बड़े परेशान हैं। उनके बही खातों के हिसाब से भोलाराम नाम के एक आदमी की आत्मा को 5 दिन पहले यमलोक पहुंच जाना चाहिए था, पर वो अब तक लापता है। हुआ ये कि यमदूत जब भोलाराम की आत्मा को लेकर आ रहा था तो रास्ते में ही आत्मा उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गई। बेचारे यमदूत ने पूरा ब्रह्मांड छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। मतलब यमलोक के सिस्टम में ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं हुई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये भोलाराम था कौन, जिसकी आत्मा ने यमलोक में इतनी उथल-पुथल मचा दी है। चलिए इस पूरे रहस्य के सेंटर में जो इंसान है उसके बारे में जानते हैं। भोलाराम कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, एक सीधा साधा सरकारी कर्मचारी था जो 5 साल पहले रिटायर हुआ। लेकिन इन 5 सालों में उसे अपनी पेंशन की 1 पाई तक नहीं मिली। वो बेचारा लगातार अर्जियां देता रहा, चक्कर काटता रहा। अपने 5 लोगों के परिवार का पेट पालने के लिए उसे पहले अपनी पत्नी के गहने और फिर घर के बर्तन तक बेचने पड़ गए। और आखिर में 5 दिन पहले चिंता और भूखमरी ने 65 साल की उम्र में उसकी जान ले ली। ये दर्द भरे शब्द भोलाराम की पत्नी के हैं, जो उसकी पूरी कहानी का सार बता देते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करता रहा और रिटायरमेंट के बाद सिस्टम ने उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अब जब यमलोक में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो एंट्री होती है देवर्षि नारद की। उन्होंने कहा कि वो खुद इस मामले को सुलझाएंगे और भोलाराम की आत्मा को खोजने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। और नारद जी जैसे ही भोलाराम के पेंशन दफ्तर पहुंचते हैं, उनका सामना होता है उसी सरकारी चक्रव्यूह से जिससे भोलाराम 5 साल तक जूझता रहा था। पहला बाबू कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाओ, और बस ये सिलसिला चलता ही रहता है। करीब 25-30 बाबुओं से मिलने के बाद भी नारद जी वहीं के वहीं थे जहां से शुरू किया था। और यहीं इसी दफ्तर में नारद को इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग मिलता है, एक छोटा सा शब्द वजन। अब देखिए, इस शब्द के 2 मतलब हैं। एक तो इसका सीधा साधा मतलब है भार यानी वेट, और दूसरा जो इस कहानी का असली मतलब है वो है रिश्वत। दफ्तर का एक बाबू बड़े आराम से नारद को समझाता है, महाराज, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, तो जाहिर है वो उड़ गई होंगी। मतलब साफ था, बिना रिश्वत के भोलाराम की अर्जियां सिर्फ रद्दी कागज थीं जिन्हें कोई देखने वाला तक नहीं था। जैसे ही नारद को सिस्टम का ये पूरा खेल समझ में आया, कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें ये पता चल गया था कि भोलाराम की आत्मा को ढूंढने के लिए उन्हें भी इसी टेढ़े रास्ते पर चलना पड़ेगा। बड़ा साहब नारद को इशारा करता है कि वजन के तौर पर उनकी ये वीणा काम आ सकती है। कहता है, मेरी बेटी संगीत सीख रही है, ये उसे दे दूंगा। और अब देखिए विडंबना कि देवर्षि नारद को भी न्याय पाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी पवित्र वीणा को वजन के तौर पर पेश कर देते हैं, और वीणा मिलते ही देखिए काम कैसे फटाफट होता है। एक चपरासी धूल से सनी हुई एक बहुत मोटी फाइल लेकर आता है। इस फाइल में भोलाराम की 100 से भी ज्यादा अर्जियां दबी पड़ी थीं। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये तो भोलाराम के 5 साल के संघर्ष का एक स्मारक थी। जैसे ही नारद जोर से नाम पुकारते हैं, भोलाराम, अचानक उस फाइल के अंदर से एक बहुत ही कमजोर सी आवाज आती है। कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? भोलाराम का जीव, उसकी आत्मा यमदूत को चकमा देकर कहीं और नहीं भागी थी। वो तो अपनी पेंशन की फाइलों में ही अटकी हुई थी। उसका अपनी अर्जियों से इतना गहरा लगाव हो गया था कि वो स्वर्ग जाने से भी मना कर देती है। कहती है, नहीं, मैं अपनी इन दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा व्यंग्य है, एक सटायर जो हमारे समाज और सिस्टम की कड़वी सच्चाई को आईना दिखाता है। देखिए, हास्य यानी ह्यूमर और व्यंग्य यानी सटायर में एक बड़ा फर्क होता है। हास्य का मकसद होता है हंसाना, मनोरंजन करना, लेकिन व्यंग्य जैसा परसाई जी ने इस्तेमाल किया है, वो हंसी हंसी में समाज की कमियों पर इतनी तीखी चोट करता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। ये उस हंसी के पीछे छिपे हुए दर्द को दिखाता है। तो परसाई जी का ये सटायर हमें कई बातें दिखाता है। ये बताता है कि कैसे सरकारी दफ्तरों का सिस्टम इंसान को इंसान ही नहीं समझता। ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर एक करारा प्रहार है। ये एक आम नागरिक की बेबसी और दुख को सामने लाता है। और सबसे खास बात, ये नारद और यमलोक जैसे पौराणिक किरदारों को इस्तेमाल करके आज की दुनिया की सच्चाई पर कमेंट करता है, ताकि समाज इस अन्याय के खिलाफ जाग सके। हैरानी की बात यह है कि ये कहानी 1967 में लिखी गई थी, 50 साल से भी ज्यादा पहले, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आज भी हमारे सिस्टम में भोलाराम जैसी हजारों आत्माएं हमारी फाइलों में अटकी हुई हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।